welcome back to the YouTube channel of JK Civil Services. My name is Sonali and in this video lecture I am covering another head from your economic syllabus which is on demography. देखिए, अगर हम demography की बात करें तो demography का literal मतलब होता है the study of people in which demo stands for, देखिए, in which demo stands for people, ठीक है, एंड ग्राफी स्टैंड्स फॉर स्टडी. ठीक, देखिए अब हर एक चीज को स्टडी करने का एक तरीका होता है, ठीक है, एक मेथड होता है जिससे हम उस चीज को स्टडी करते हैं. फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था पॉवर्टी को, जब हमने पॉवर्टी को स्टडी किया था तो उसके लिए सबसे पहले हमने उसके कुछ मेजर्स को पढ़ा था जहां से हमें पता चला कि पॉवर्टी का हमारी कंट्री में क्या ट्रेंड है, ठीक है, या वो कितनी परसेंट में है या फिर वो कितनी इंटेंस है. ठीक है, इन द सेम मैनर डेमोग्राफी को जो पढ़ने का तरीका है वो है सेंसस. मतलब सेंसस की हेल्प से हम डेमोग्राफी को किसी भी कंट्री में स्टडी करते हैं. देखिए अब जो सेंसस है 2011 का, उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपकी इस पूरी डेमोग्राफी के ये जो है इसको बनाया है, क्योंकि जो 2021 का जो सेंसस है वो अभी हमारे पास आया नहीं है ड्यू टू कोविड. ठीक है, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने ली है इन स्लाइड्स में वो 2011 के अकॉर्डिंग ली है. ठीक है, तो अब देख लेते हैं. देखिए जो आपका 2011 का जो सेंसस है ये आपका 15th पॉपुलेशन सेंसस है. ठीक है, और साथ ही साथ ये आपके इंडिपेंडेंट इंडिया का 7th पॉपुलेशन सेंसस है. कैसे? देखिए अगर 15th की मैं बात करूं तो आपका पहला सेंसस हुआ है इन द ईयर ऑफ 1872. तो 1872 से अगर आप 2011 को देखेंगे तो इसका जो नंबर है वो 15th आता है. ठीक है, और इंडिपेंडेंट के बाद तो इंडिपेंडेंट इंडिया का जो पहला सेंसस हुआ है वो हुआ है इन द ईयर ऑफ 1951. और अगर हम देखें 2011 को तो 1951 से ये अभी तक का आपका 7th पॉपुलेशन सेंसस रहा है. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली जो आपका 2021 का जो सेंसस आएगा वो आपका 16th पॉपुलेशन सेंसस होगा, जबकि इंडिपेंडेंट इंडिया का वो आपका 8th पॉपुलेशन सेंसस होगा. देखिए अब मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से ये एक प्रेजेंटेशन रखी है आपके साथ ताकि आप कंपेयर कर सके डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज को. देखिए ये जो यूएसए का जो सेंसस है ना ये पहली बार ही 1970 में करवाया गया है, जबकि इंग्लैंड का जो सेंसस है ये पहली बार 1801 में करवाया गया है. इंडिया का जो सेंसस पहला सेंसस है ये 1872 में करवाया गया था. ऑल्दो ये कंप्लीट सेंसस नहीं था, इसलिए जो आपका कंप्लीट सेंसस है इंडिया का वो आया है इन द ईयर ऑफ 1881. देखिए ये जो दो नेशन हैं, ठीक है, यूएसए एंड इंग्लैंड, ये दोनों के दोनों नेशंस जो हैं ये डेवलपिंग नेशन है. ठीक है, ये इमर्जिंग पावर है वर्ल्ड की. देखिए इन कंट्रीज में मैं सेंसस के रेफरेंस से आपको इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ. देखिए जो ये दो कंट्रीज हैं इनके पास इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर, ठीक है, स्ट्रांग होने के साथ साथ इनको ये पता था कि इनकी जो पॉपुलेशन है उसका ट्रेंड क्या है. मतलब इनको पता था कि इनकी पॉपुलेशन में सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन वाले लोग कैसे हैं, या फिर इनकी इकोनॉमी में जो सेक्स रेशियो है वो कैसा है, या फिर इनकी पॉवर्टी जो पॉपुलेशन है उसमें पॉवर्टी कैसी है. तो ये डाटा इन कंट्रीज के पास ऑलरेडी अवेलेबल था, जिससे इनको हेल्प हो गई अपनी पॉलिसी फ्रेम करने में, या फिर किस तरह से इनको जो अपनी पॉलिसीज हैं वो फ्रेम करनी है. जबकि इंडिया का जो सेंसस है वो बहुत लेट हुआ है. रिजल्टेंटली जो हमारी पॉलिसीज थी, ठीक है, उनको बनाने के लिए हमारे पास डाटा ही नहीं था. इसलिए ये कंट्रीज आपकी कहीं ना कहीं आज की डेट में हमें डेवलप्ड देखने को मिलती हैं, जबकि इंडिया जो है वो आपकी अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है. ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं थोड़ा सा डाटा. नहीं, देखिए यहाँ पे लिख रखा है, जैसे कि मैंने आपको बताया 1872 का जो टाइम था इसी में पहली बार आपके सेंसस को जो है वो कंडक्ट करवाया गया है. और इस टाइम पे कौन था आपका गवर्नर जनरल कौन थे, वो थे लॉर्ड मायो. और ये भी लिख रखा है कि ये आपका कंप्लीट सेंसस नहीं था. वो ऐसा इसलिए था क्योंकि इसमें सभी स्टेट्स को जो है वो इंक्लूड
नहीं किया गया था, जबकि 1881 का जो सेंसस है जो लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुआ है, ये आपका कंप्लीट सेंसस माना जाता है। ठीक है, वो ऐसा इसलिए है क्योंकि इस सेंसस में सभी स्टेट्स को जो है वो इंक्लूड किया गया था। साथ ही साथ ये जो 1881 का जो सेंसस हुआ है, ये किसकी लीडरशिप में हुआ है? ये W.C. प्लॉडेन की लीडरशिप में हुआ है। और जो आप 10 इयर्स के साइकिल का जो ट्रेंड आप देखते हैं सेंसस के दौरान, जिसमें फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए 1881 में जो है वो पहला सेंसस हुआ, ठीक है, और सेकंड सेंसस जो होगा वो 1891 में होगा। मतलब ये 10 सालों का ट्रेंड जो आप देखते हैं ये इसी सेंसस के बाद जो है फॉलो हुआ है, इसीलिए इसको डेकेनियल सेंसस भी बोलते हैं। ठीक है, डेकेनियल का क्या मतलब होता है? डिकेड्स, और डिकेड्स का क्या मतलब होता है? आफ्टर 10 इयर्स। ठीक है, इसके बाद देखिए 2011 का, देखिए यहाँ पे 2011 के मैंने कुछ फीचर्स को लिया है जो आपको समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देख लीजिए। देखिए कोई भी कंट्री के जो सेंसस होता है या फिर इंडिया का जो सेंसस होता है वो कंडक्ट कौन करवाता है? वो करवाता है हमारा रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक ऑफिस है जो खुद किस में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। मतलब जो इंडिया का जो सेंसस है वो करवाता है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया, और ये खुद आता है इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और साथ ही साथ ये जो सेंसस करवाया जाता है वो किस एक्ट के अकॉर्डिंग करवाया जाता है या किस एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग करवाया जाता है? वो करवाया जाता है आपके सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1948। ठीक है, देखिए उसके बाद जो हमारे 2011 का जो सेंसस रहा है उसके लिए जो बजट दिया गया था वो दिया गया था 2200 करोड़। इसके बाद जो 2011 का जो मोटो रहा है वो रहा है हमारा अवर सेंसस अवर फ्यूचर। ठीक है, इसके बाद 2011 का जो सेंसस है वो हमारा लार्जेस्ट सेंसस है इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। देखिए हर एक कंट्री में जो सेंसस है उसके लिए डिपार्टमेंट्स होते हैं या फिर डिपार्टमेंट्स होते हैं या फिर ऑफिसेज होते हैं। ठीक है, इंडिया के पास भी कुछ इसी तरह का हमने देखा, अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है उस तरह का सेंसस है, जबकि हमारे पास सिर्फ 2 ही सबसे लार्जेस्ट कंट्रीज हैं पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, एक है इंडिया और दूसरी है चाइना। बट चाइना में अभी तक ऐसा कोई भी परमानेंट डिपार्टमेंट नहीं है जो सेंसस कंडक्ट करवाए, इसीलिए उसके बाद इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो इसीलिए इंडिया का जो सेंसस है वो सबसे लार्जेस्ट माना गया है टिल नाउ। और इसमें 640 डिस्ट्रिक्ट्स को इंक्लूड किया गया है, साथ ही साथ 7742 टाउन्स को लिया गया है, प्लस 6 विलेज को जो है वो इन्यूमरेट किया गया है। इसके बाद अगर हम देखिए उसके बाद 2011 के सेंसस में ही पहली बार आपका मैंडेट किया गया है या फिर कंपल्सरी किया गया है किसको? टू क्रिएट नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ठीक है, ये आप मान लीजिए ये एक तरह की बुक है, ठीक है, जिसमें बोला गया है रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, ध्यान से सुनिएगा, रेसिडेंट नॉट द सिटीजन ऑफ द कंट्री। इन रेसिडेंट के फोटोग्राफ्स आपको चाहिए और साथ ही साथ इनके फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहली बार 2011 में बनाया गया है, आपका क्रिएट किया गया है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जिसके अकॉर्डिंग ये कंपलसरी है कि जो भी रेसिडेंट हैं इंडिया के उनका फोटोग्राफ्स और साथ ही साथ उनके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो होने चाहिए। अगर आपको रेसिडेंट और सिटीजन का थोड़ा सा डिफरेंट, देखिए रेसिडेंट जो होता है आपने पॉलिटी में पढ़ा ही होगा, रेसिडेंट का वैसे तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, बट आप सिंपली ये याद रखिए, रेसिडेंट वो होता है जो किसी भी कंट्री में, मतलब इंडिया के कंटेक्स्ट में किसी में भी नहीं, सिर्फ 182 दिन जो है इसका रहना जरूरी है आउट ऑफ 365 डेज, या फिर किसी भी फिजिकल ईयर में किसी भी पर्सन का 182 दिन रहना जरूरी है, उसको बोला जाता है रेसिडेंट। उसके बाद देखिए 2011 में ही पहली बार सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस को भी जो है वो कंडक्ट करवाया गया है। देखिए कास्ट सेंसस में अगर आपको पता होगा
शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को तो हम पहले भी लेते ही थे, बट कास्ट सेंसस का यहाँ पे ये मतलब है कि जितनी भी हमारे पास स्पेसिफिकली जो इंडिया में कास्ट हैं, ठीक है, उनका क्या नंबर है वो हमने इसमें देखना है। मतलब हमारे इंडिया में तो बहुत सी कास्ट हैं, तो उनका क्या नंबर है पॉपुलेशन में, उसको कहा गया है कास्ट सेंसस। और साथ ही साथ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है उसको भी इंक्लूड किया गया है। देखिए ऐसा नहीं था कि कास्ट सेंसस कभी पहले हुआ नहीं था, ये हुआ था और लास्ट ये हुआ है 1931 में, ठीक है। तो उसके बाद ये 1941 में होना था, बट 1941 में इसको ये नहीं हुआ ड्यू टू, क्योंकि उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है। तो सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस को जो है वो इंक्लूड नहीं किया गया और उसके बाद ये कभी हुआ ही नहीं। और आपको पता होगा कि जो हमारा ओबीसीज को जो रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है, मंडल कमीशन के अकॉर्डिंग, उसमें भी जो डाटा लिया गया है ओबीसीज के लिए वो लिया गया है आपका 1931 का डाटा, ठीक है। उसके बाद देखिए पहली बार जो ये आपका कास्ट सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस है, ये आपका पहला ऐसा सेंसस है जो पेपरलेस सेंसस है, ठीक है। इसका मतलब ये डिजिटली कंडक्ट करवाया गया है और किसके अकॉर्डिंग, हैंडहेल्ड डिवाइसेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए ये भी याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा 2011 का ही जो सेंसस है वो पेपरलेस है, सिर्फ और सिर्फ जो सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस है वही आपका पेपरलेस है 2011 के सेंसस में, ठीक है, जिसको हैंडहेल्ड डिवाइसेस पे कंडक्ट करवाया गया है। इसमें एक लास्ट पॉइंट है 2011 के सेंसस में ही, देखिए फॉर द फर्स्ट टाइम 2011 में पहली बार इन्यूमरेट किया गया है, मतलब कैलकुलेट किया गया है किसकी पॉपुलेशन, ट्रांसजेंडर्स की पॉपुलेशन को, जिसमें इनका परसेंटेज जो है वो 0.1% है ऑफ द टोटल इंडियन पॉपुलेशन। तो 2011 का जो सेंसस है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस भी पहली बार हुआ है, साथ ही साथ जो आपका ये ट्रांसजेंडर्स हैं इनको भी पहली बार इंक्लूड किया गया है, और साथ ही साथ जो आपका नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, ठीक है, इसको भी पहली बार लाया गया है। तो 2011 का जो ये फीचर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होने चाहिए। तो क्या पता आपको ये जो एसएसबी है ये आपको पूछ सकता है, ठीक है। देखिए उसके बाद हम ले लेते हैं कुछ फिगर्स को, कुछ नंबर्स को, कुछ डाटास को, जिसमें पहला ही मैंने लिया है 5 लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट अमंग स्टेट्स एंड यूटीज। तो अगर स्टेट्स की बात करें तो स्टेट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जिस कंट्री में जिस स्टेट में है वो है आपका यूपी विद 19 करोड़। ध्यान दीजिएगा ये जो फिगर्स हैं ये मैंने एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है, ये मैंने राउंड फिगर्स ली हैं, जिसमें यूपी जो है वो आपका 19 करोड़ पे है, महाराष्ट्र जो है वो 11 करोड़ के साथ सेकंड नंबर पे है, उसके बाद बिहार है, वेस्ट बंगाल है और आंध्र प्रदेश है। जो सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है वो है आपकी सिक्किम। जबकि अगर यूटीज की बात करें तो यूटीज में पहले नंबर पे है आपका दिल्ली, सेकंड पे है पुडुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान एंड निकोबार, दादरा एंड नगर हवेली, और सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड जो आपका आइसलैंड है, ठीक है, वो है आपका लक्षद्वीप। इसकी भी मैंने फिगर्स नहीं लिख रखी हैं, ठीक है। अगर मतलब आप जो है वो उसको देखिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि बाकी बच्चे भी जो है वो उसको देख सकें। इसके बाद अगर मैं लिटरेसी रेट की बात करूं, देखिए हर एक कंट्री में लिटरेसी का जो मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में लिटरेसी का मतलब है एन इंडिविजुअल हु कैन रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड एनी वन लैंग्वेज, एनी वन इंडियन लैंग्वेज, प्रोवाइडेड उसका जो एज है वो 7 साल होनी चाहिए या फिर उससे अबव होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है लिटरेसी का मतलब इंडिया में। अब देख लेते हैं कि इसका रेट क्या है, इसका नंबर क्या है लिटरेसी रेट का। देखिए अगर मैं 2001 की बात करूं तो 2001 में लगभग 65% लोग जो थे वो आपके लिटरेट थे, जबकि 35% जो थे वो आपके इलिटरेट थे। और 2011 की अगर मैं बात करूं, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हमारे पास जो लिटरेसी रेट है वो 74 है, जबकि इलिटरेट जो लोग हैं वो 26% हैं। तो अगर आप इन दोनों टेबल्स को या फिर ये ग्राफ्स को अगर आप कंपेयर करने की कोशिश करें तो लगभग लिटरेसी रेट हमारा बड़ा ही है। और कितना बड़ा है?
9%, ठीक है, यहाँ पे 65 है और यहाँ पे 74 है, ठीक है। अब अगर हम बात करें ओवरऑल लिटरेसी रेट, स्टेट्स के अकॉर्डिंग लिटरेसी रेट को अगर हम देखें तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट के साथ केरला है आपके फर्स्ट नंबर पे, जहाँ पे 94% की लिटरेसी रेट है, जबकि लोएस्ट जो लिटरेसी रेट है वो बिहार में है विद 64%, ठीक है। इसके बाद अगर हम यूटी की बात करें तो यूटी में आपके पास लक्षद्वीप जो है वहां पे सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है विद 92%, इसके बाद दमन एंड दीव में है विद 87%, जबकि जो बॉटम आपकी यूटीज हैं उसमें है दादरा एंड नगर हवेली विद 76%। देखिए यहाँ पे मैंने ओवरऑल जो मेल एंड फीमेल लिटरेसी है उसको बताया है। कंट्री में जो मेल लिटरेसी रेट है वो है आपका 82%, जबकि फीमेल लिटरेसी रेट है वो है आपका 65%, ठीक है। बट ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ओवरऑल इंडिया में पूछा जाए कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, वो है आपके केरला में, क्योंकि लक्षद्वीप में अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आता है कि बताओ सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट किस स्टेट में है, जिसमें स्टेट भी है और यूटी में है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है वो है आपका केरला में 94% के साथ, क्योंकि लक्षद्वीप में जो लिटरेसी रेट है वो है आपका 92%। और अगर लोएस्ट पूछा जाए तो वो है बिहार में विद 64 पॉइंट, क्योंकि दादरा एंड नगर हवेली में 76 है, ठीक है। देखिए उसके बाद जो सेंसस है उसमें रिलीजन को भी इंक्लूड किया जाता है और देखा जाता है कि कंट्री में जो लोग हैं उनका क्या रिलीजन है, ठीक है। सबसे पहले जो पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो है हिंदूज का, आप सभी को पता होगा। सेकंड नंबर पे आ जाते हैं मुस्लिम, थर्ड पे है क्रिश्चियन, सिक्स बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ठीक है। अगर इनकी टोटल वैल्यू को मैं काउंट करूं तो ये हम ले लेते हैं 80, 14, इनका हम ले लेते हैं 4 और इनका ले लेते हैं हम 1, तो ये हो जाएगा आपका 99%, ठीक है। तो इनमें से जो 1% है, जो 1% बचता है वो आ जाता है आपका अदर रिलीजन्स में, ठीक है। जो 1% बच जाता है, 1% जो लोग हैं वो आपके आ जाते हैं अदर रिलीजन्स में, जिसमें से भी नो रिलीजन जो है जिनको हम एथेस्टिक बोलते हैं, ठीक है, उनका जो परसेंटेज है वो है 0.24%। मतलब इस 1% में से जिनको हमने अदर रिलीजन में इंक्लूड रखा था उसमें से भी जो 0.24% है वो है आपके नो रिलीजन के, और 2011 में ही पहली बार नो रिलीजन को भी जो है वो इंक्लूड किया गया है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं डेंसिटी की। देखिए डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर, लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ये होता है आपका डेंसिटी। अगर इसको और भी सिंपलेस्ट वे में मैं आपको समझाना चाहूँ तो देख लीजिए, आप मान लीजिए कि ये है एक स्क्वायर जिसका एक साइड है 1 किलोमीटर, तो ये भी 1 किलोमीटर ही होगा, और इसमें कितने लोग रहेंगे, ठीक है, वो हो गया आपका डेंसिटी। अगर ओवरऑल इंडिया की मैं बात करूं तो आपका जो डेंसिटी है कंट्री में वो है आपका 382 पीपल लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर, जबकि हाईएस्ट है, ठीक है, बिहार में विद 1106 पीपल, जबकि ये सिर्फ स्टेट्स की बात हो रही है, ध्यान रखना। यूटीज में आपके सबसे पहले है दिल्ली जहां पे 11,000 लगभग 11,000 के पास डेंसिटी रेट है। अगर मैं स्टेट में लोएस्ट की बात करूं, लोएस्ट डेंसिटी रेट की, तो वो अरुणाचल प्रदेश में है विद 17, जबकि यूटीज में ये अंडमान एंड निकोबार में है विद 46 पॉइंट। देखिए बट अगर आपको ओवरऑल डेंसिटी का पूछा जाता है अमंग स्टेट्स एंड यूटीज तो देख लीजिएगा इसमें यूटी में ही हमारे पास दिल्ली जो है वो फर्स्ट नंबर पे आती है, क्योंकि बिहार में जो है वो 1106 है, जबकि दिल्ली में 11,000 के पास आपके पास डेंसिटी रेट है। जबकि लोएस्ट अगर आपको पूछा जाए तो वो ये आपकी स्टेट है विच इज अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद है लास्ट है आपका सेक्स रेशियो।
देखिए सेक्स रेशियो होता है नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ये जो 1000 मेल्स हैं इनको हम स्टैटिक रखते हैं, ठीक है, इनको हम चेंज नहीं करते, जबकि जो वुमेन्स होती हैं, ठीक है, हम उनको इन 1000 मेल्स के ऊपर कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं, यहाँ पे अगर 1000 मेल्स हैं तो यहाँ पे 1000 फीमेल्स होंगी, इट मींस सेक्स रेशियो जो है वो इक्वल है। अगर ये 1000 ना होके 1020 हो जाए तो इट मींस 20 लड़कियां या 20 जो फीमेल्स हैं वो 1000 मेल्स के ऊपर हैं, ठीक है। इसका मतलब जो सेक्स रेशियो है वो हमारा हाई है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल ले ले हम 920, तो ये बताता है कि जो सेक्स रेशियो है, ठीक है, वो कम है एज कंपेयर टू मेल्स। अब देख लेते हैं क्या है इसका सिनेरियो 2011 के अकॉर्डिंग, सेंसस के अकॉर्डिंग। देखिए जो सेक्स रेशियो है वो इंक्रीज हुआ है हमारे प्रीवियस सेंसस के अकॉर्डिंग। 933 सेक्स रेशियो था हमारा इन 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग, जबकि इसमें 7 पॉइंट्स का जो है वो हमें इंक्रीज देखने को मिला है 2011 में, और उसी के साथ जो हमारा सेक्स रेशियो है वो हुआ है 940। हाईएस्ट है हमारे पास केरला में विद 1084, ठीक है। अब ये 84 क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? 84 रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो नंबर ऑफ फीमेल्स हैं, ठीक है, जो नंबर ऑफ फीमेल्स हैं वो ज्यादा हैं, ठीक है, इन कंपैरिजन टू मेल्स, जबकि लोएस्ट जो है वो आपके हरियाणा में है विद 877 फीमेल्स, ठीक है। हाईएस्ट अगर हम यूटीज की बात करें तो हाईएस्ट ही है पौंडीचेरी में विद 1038, जबकि लोएस्ट जो है वो दमन एंड दीव में है। इसी के साथ अगर आपको ओवरऑल पूछा जाता है, ओवरऑल सेक्स रेशियो जो है वो किस स्टेट में जो हाई है वो है आपका केरला में, जबकि लोएस्ट है वो आपका दमन एंड दीव में, क्योंकि हरियाणा में 877 गर्ल्स हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा जनरल सिनेरियो समझाने की कोशिश की है, ठीक है, जो हमें 2011 के सेंसस से पता चली है। देखिए 2001 का जो सेंसस था उसके अकॉर्डिंग हमारी जो कंट्री जो इंडिया था उसकी जो पॉपुलेशन थी वो 102 करोड़ थी, ठीक है, जबकि 2011 के अकॉर्डिंग इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो है आपकी 121 करोड़, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों ही वैल्यूज को मेजर करें या कंपेयर करें तो हमें लगभग 19 करोड़ का डिफरेंस देखने को मिलेगा, और कहा यह जा रहा है कि ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बोला जा रहा है कि अभी तक कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसने इतने मिनिमम टाइम में, जो कि 10 साल का टाइम है, ठीक है, उसमें लगभग 19 करोड़ की जो है डिफरेंस दिखाया हो, या फिर 19 करोड़ जो आपकी पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई हो, ठीक। उसके साथ अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया कंट्रीब्यूट करता है आपका 17% इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन, जबकि चाइना जो कंट्रीब्यूट करता है वो करता है आपका 19%, और कहा यह जा रहा है कि 2030 तक इंडिया जो है वो चाइना को सरपास करेगा, ठीक है, और उसी के साथ वो बन जाएगा फर्स्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। देखिए यहां पे मैंने लिख रखा है, देखिए अगर हम देखें 2011 के अकॉर्डिंग हमारी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हुई है, ठीक है, साथ ही साथ इसमें जो लिटरेसी रेट है वो भी इंक्रीज हुआ है, साथ ही साथ जो सेक्स रेशियो है वो भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ये वाली जो दोनों चीजें हैं विच इज लिटरेसी एंड सेक्स रेशियो, ये अपने आप में इंडिया के लिए एक पॉजिटिव साइन है। क्यों? क्योंकि लिटरेसी रेट हमें लिटरेसी के रेट का जो इंक्रीज हुआ है ये हमें बता रहा है कि जो हमारी कंट्री में जो स्टीरियोटाइप थे, ठीक है, जिसमें बोला जाता था कि नहीं लड़कियों को जो है वो नहीं पढ़ाना चाहिए, ऐसा ये सारी चीजें वो टूटी हैं, क्योंकि इसमें इस लिटरेसी रेट में जो गर्ल्स का जो परसेंटेज है,
ठीक है, गर्ल्स का जो लिटरेसी रेट है वो भी बढ़ा है। साथ ही साथ जो सेक्स रेशियो भी बता रहा है कि मतलब जो फीमेल फिटिसाइड की जो भी प्रॉब्लम्स होती थी हमारे पास, जिसमें गर्ल्स को जो है वो वॉर्म में ही जो है वो किल कर दिया जाता था, उनकी जो शिकायतें हैं या वो भी हमें कम देखने को मिला है, क्योंकि हमारा सेक्स रेशियो जो है वो बढ़ गया है। तो ये था आपका सारा डाटा 2011 के अकॉर्डिंग, जिसमें लिटरेसी रेट, सेक्स रेट और ये सब चीज़ों की बात हुई थी। इसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कुछ कमेटीज़ को जो पॉपुलेशन के ये जो इंक्रीज़ होता रहता है इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करें, और साथ ही साथ मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी को। ठीक है, तो बस यही था आज के लिए। थैंक यू वेरी मच।